झारखंड की सिंदरी में पहला उर्वरक प्लांट खाद कारखाना खुला था, जो देश के हरित क्रांति की ओर पहला कदम था। इस कारखाने की नींव वर्ष 1930 के दशक में हो चुकी थी। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खाद संयंत्र की शुरुआत कर देश को हरित क्रांति की नींव डाली थी। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटिश राज्य के दौरान ही देश में 1934 में बंगाल में भारी अकाल मचा था। इसके बाद से ही अन्न उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई जाने लगी थी, परंतु इसकी शुरुआत होते होते 2 मार्च 1951 हो गया। झारखंड के धनबाद में बसी इस औद्योगिक नगरी में खाद का संयंत्र था, जिसे फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। सिंदरी FCIL खाद संयंत्र की स्थापना का मूल कारण यही था कि हमारे देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और साथ ही तत्कालीन मानभूम जैसे पिछड़े राज्य में उद्योग लगने के कारण इसका विकास हो सके। इसलिए सिंदरी के 4 मौजा के विस्थापित अपनी जमीन को देश हित में विकास के नाम कर दिए। आप ये बात को जानते चलिए कि सिंदरी FCIL खाद कारखाना सिंदरी बस्ती, सिंदरी डोमगढ़, शाहरपुरा और रोड बांध इन 4 मौजा की जमीन पर स्थापित किया गया है। विस्थापित कहते हैं, सिंदरी FCIL खाद कारखाना की स्थापना के लिए हम लोगों ने खुशी खुशी अपनी घरों की और उपजाऊ ज़मीनों को सिंदरी FCIL खाद को सौंप दिया। तब सिंदरी FCIL खाद कारखाने के लिए कुल 6.5 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी। विस्थापित लोग बताते हैं कि उस वक्त विस्थापितों को आश्वासन दिया गया था कि ज़मीन के बदले मुआवजा और नियोजन दिया जाएगा, लेकिन सिंदरी FCIL खाद कारखाने वाले विस्थापितों को इस कदर निकाल दिया जैसे कि घी से मक्खी को निकाल फेंक दिया जाता है। तब से विस्थापित अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। विस्थापितों को ना तो मुआवजा मिल रहा है और ना ही नियोजन, और तो और कंपनी की ओर से दी जाने वाली मूलभूत सुविधा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से भी वंचित रखा गया है। इतना कुछ विस्थापितों पर गुजरने के बाद सिंदरी फर्टिलाइजर के विस्थापित ने एक मोर्चे का गठन किया। 2019 में इसका गठन हुआ। ऐसा नहीं था कि विस्थापित मोर्चे के लोग पहले शांत बैठे हुए थे। कई दशकों से ये लड़ाई विभिन्न बैनर तले चल रही थी, परंतु दुर्भाग्यवश सिंदरी FCIL खाद कारखाना किन्हीं कारणों की वजह से बंद कर दिया गया। तमाम विस्थापितों के हालात को देखते हुए साफ साफ कहा जा सकता है कि सरकार व कंपनियां विस्थापितों से धोखा व गद्दारी कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसी सपने को सजाए बैठे हैं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो है हमारे पूर्वजों ने जो है यहाँ 4 मौजा के लोगों ने जो है FCI सिंदरी फर्टिलाइजर लगाने के लिए जो है अपना समस्त जो है ज़मीन को जो है फैक्ट्री के नाम से जो है दे दिया गया है। माने सरकार अधिग्रहण कर चुकी है और हम लोगों के पास रहने के लिए एक छटाक भी ज़मीन नहीं है और ना ही हम लोग का कोई खेती बाड़ी करने के लायक ज़मीन बचा है। इसलिए हम लोग जो है सरकार से भी मांग करते हैं और FCI प्रबंधन से भी मांग करते हैं कि हमारे जितना भी विस्थापित हमारे बेरोजगार लड़के हैं उनको जो है सिंदरी हल फैक्ट्री में हम लोग का एक आशा बंधी है कि जो भी नया फर्टिलाइज़र आई है और उसमें हम लोगों को यहाँ का विस्थापित जो भी है सब दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज जो है लोग पलायन कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर एक फर्टिलाइज़र लगी है उसमें हम लोग का उम्मीद जगा है और हम लोग को जो है सारे विस्थापित जितने भी बेरोजगार हैं उन लोगों को जो है रोजगार दिया जाए। स्थानीयता और विस्थापित इस शब्द का परिभाषा में उलझकर हम लोग अदालत में भी गए हैं और ज़मीनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो 4 मौजा है सिंदरी बस्ती, छोटा डोमगढ़, रोड़ाबंद बस्ती और शाहरपुरा मौजा, ये 4 मौजा के ज़मीन पर ये सिंदरी फैक्ट्री बना है और इस 4 मौजा के जो बेरोजगार हैं आज भी दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। उन लोगों को नियोजन या रोजगार पर रखा नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रबंधन को FCI को 6 बार मैंने रिमाइंडर दे चुके हैं, प्रतिवेदन दे चुके हैं, अपनी मांगों को रखे हैं, लेकिन आज तक कंपनी के कान में जू तक नहीं रेंगा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर पिछले 11/11/2022 को 6ठी बार अपना प्रतिवेदन मांग पत्र सौंपे हैं, लेकिन कंपनी आज तक पहल हम लोग के साथ वार्ता का कोई पहल नहीं किया है और न करने का अभी तक कोई खबर है। उस समय के लगा अगर मिलता तो आज इस तरह से हम लोग दर बदर नहीं भटकते हैं। आज जिस जगह में है वो हम लोग के नाम पे नहीं है। हमारा अस्तित्व पे अभी मतलब कि सुई की तरह लटका हुआ है, क्योंकि जिस जगह हम लोग ना जाति आवासीय इस तरह की कोई भी सरकारी नियोजन मतलब कोई भी कागजात हम लोग का नहीं बनता है।
उसके लिए हम लोग ब्लॉक बार बार हम लोग जाते हैं, बार बार हम लोग का रिजेक्ट किया जाता है। अगर उस जगह ये चीज़ मिलता तो आज इस तरह का ये नहीं होता। यहाँ तक कि हम लोग शिक्षा से भी वंचित है, शिक्षा नियोजन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोग को लगता है मुआवजा भी सही ढंग से नहीं मिला होगा। 1976 में एफसीआई ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें राज्य सरकार के लोग थे, हमारे यहाँ के जो विस्थापित लोगों के मोर्चा के नेता लोग थे, भू अर्जन पदाधिकारी थे। उसमें ये तय किया गया था कि यहाँ के जो लोग पूर्ण रूप से विस्थापित हुए हैं, जितना फैमिली यहाँ पर से विस्थापित हुए, उन लोगों को पुनर्वास करने के लिए 261 एकड़ ज़मीन हम लोग रिलीज करेंगे। वो एफसीआई ने मैप के साथ रिलीज करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखने वाली बात यह है कि कब तक विस्थापितों को उनके हिस्से का मुआवजा और नियोजन मिल पाता है, क्या उन्हें उनकी हक की हिस्सेदारी मिल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ एएनपी के लिए सिंदरी से अनिल मुंडा की खास रिपोर्ट।